पिक ऑफ द सीरीज के लिए हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं। बिल्कुल। बंसल जी, सचिन जी, आस्था जी, सिद्धार्थ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी करें शुरुआत, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, इनफैक्ट सोमवार के क्लोजिंग शो में मैंने ऑलरेडी पिक ऑफ द सीरीज आइडेंटिफाई की थी। स्टॉक का नाम है वेदांता। लगभग अराउंड 455 458 जोन में हमने इसे रेकमेंड किया है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्टॉक का, एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस इसने एस्टैब्लिश किया था। एंड मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 545 तक प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस ऑनगोइंग है जो कंटिन्यूड होनी चाहिए। एंड उसी लिहाज से हमने इसे आइडेंटिफाई किया था 433 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम इसमें जनरेट हुआ है। मुझे लग रहा है आज के सत्र में भी यहाँ पर ये पर्टिकुलर मोमेंटम स्ट्रेंथ कंटिन्यूड रहनी चाहिए। तो इवन ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम अभी भी चेस किया जा सकता है। एक अच्छा एलिवेशन मिला है। अगर पुल बैक मिल जाता है 464 तक, तो मुझे लग रहा है 462 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं 472 से लेके 490 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अ, वेदांता पर राय। इस वक्त 472 ये पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ इस सीरीज के लिए, और 495 ये बड़ा टारगेट होगा। 490 के आसपास तक का दूसरा टारगेट होगा जिसके लिए कर सकते हैं खरीदारी। 462 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। ये आपके लिए राय वेदांता के फ्यूचर्स पे आते हुए दिख रही है, और फ्यूचर्स बंद हुए हैं आपके 467 के आसपास। 2-3 रुपए नीचे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। आज कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं। सचिन जी, मॉर्निंग कोटक बैंक पर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली काफी ओवरवेट है, 2600 का टारगेट सुझा रहे हैं। आप भी क्या इस टारगेट से इत्तेफाक रखते हैं? चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है? गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा, कंप्लीटली मुझे लग रहा है एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ डिक्लाइनिंग सीक्वेंस में भी इसकी गति ज्यादा नहीं थी। कहीं पर जाकर लग रहा था कि 1980 के आसपास एक वापस बेस रिकन्फर्म होगा। एंड वहीं से मुझे लग रहा है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है काउंटर को, वो लगभग 2180 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो काफी अच्छी सस्टेनेबल तेजी के लिए मुझे लग रहा है पोजीशन हो चुका है। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 2030 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2180 तक का। ऑलराइट, आइए, जोश में आते दिख रहे हैं सचिन जी भी, एक बिल्कुल उनके लिए भी तैयार है बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर एमएनएम में मुझे लग रहा है एक क्रिटिकल पॉइंट है ऑन द हायर साइड। पिछले कुछ दिनों में देखा है हमने कि 3500 के आसपास थोड़ा सा स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है। एक अच्छा पुल बैक पिछले कुछ दिनों में नजर आया है, बट जिस तरीके से अभी भी इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव में रह सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। तो यहाँ पर एमएनएम के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। लगभग इसके फ्यूचर्स 3470 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 3518 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड नीचे मुझे लग रहा है एक अच्छा स्विंग वापस बन सकता है। जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस था, एक गैप यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी लगभग अराउंड 3300 के आसपास। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप वापस एक बार रीफिल हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एमएनएम के फ्यूचर्स में। ओके, तो ये है आपके लिए राय एमएनएम के फ्यूचर्स पर आती हुई। लेकिन आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन जी, जरा परसिस्टेंट पर राय दें, कोई खरीदारी की राय बन रही है? नया यहाँ पर एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन थी, एंड उसके वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक रिलीफ यहाँ पर नजर आ रही है। बट लेवल के लिहाज से अगर हम आज का इंट्राडे लो देखें अभी तक का, वो आई थिंक थोड़ा सा फॉर्मिडेबल है। 5000 के आसपास एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसने ये पार कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से 4970 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। ये केवल एक पुल बैक मूव हो सकती है। 5100 5130 मुझे लग रहा है एक अच्छा जोन है जहां पर प्रॉफिट्स वापस बुक कर लिए जाए अगर ये पुल बैक मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, बट मुझे लगता है रिलीफ रैली है जिसे 4970 के स्टॉप लॉस के साथ पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अभी डीबीज लैब कैसा लग रहा है?
नेहा, यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रक्चर में तो कोई बदलाव नहीं है। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग है। कहीं पर भी रिलीफ के संकेत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है इस पर्टिकुलर पॉकेट में, 5780 का लेवल काफी क्रिटिकल होगा। उसके नीचे मुझे लग रहा है और फ्रेश शॉट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि जो एक मेजर फ्लोर है स्टॉक के लिए लगभग अराउंड 5600 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर फ्लोर एक बार वापस रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उछाल मिल रहा है तो उछाल में एग्जिट करने की सलाह होगी। एंड फ्रेश शॉर्ट्स ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 5780 के ब्रेकडाउन के बाद इनिशिएट किए जा सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। डिवीज लैब पर स्टॉक दिख रहा है मजबूत। तो आइए इस बीच आज की लिस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे, और दो लिस्टिंग होने की तैयारी में। एक है ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी, देख लेते हैं इसकी किस तरह की। ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी पहली लिस्टिंग तो ये है। दूसरी लिस्टिंग है, इसका नाम है जिन कुशल कौशल। आइए बचा है एक और 10 की कमाई का शेयर सचिन जी की तरफ से। सचिन जी फरमाएं। अनिल जी, यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी संदूर मैंगनीज के काउंटर में। लगभग 21 महीने के कंसोलिडेशन बैंड को इसने आज ब्रीच किया है। मुझे लग रहा है काफी बढ़िया शुरुआत इस पर्टिकुलर महीने में हुई है। जिस तरीके से ये फ्लोर सेट हुआ था 145 के आसपास का, वो फ्लोर कहीं जाकर एलिवेट होके 160 के आसपास पोजीशन हो चुका है। एक काफी प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स काफी हेल्दी है। एंड जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम मिला है काउंटर में, मुझे लग रहा है इमीडिएटली 240 का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से 270 का प्लेस है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी संदूर मैंगनीज के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको 166 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये है आपके लिए आए संदूर मैग्नीज खरीदारी करने की। बाजार इस बीच 24,800 के आसपास स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। न बड़ी तेजी है न बड़ी मंदी, बड़ी सुस्ती के साथ ही कारोबार होता दिख रहा है। वेट एंड वॉच वाले मूड में बैंक निफ्टी भी 55,500 से थोड़ा सा नीचे इस वक्त स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। आइए विदा लेने का वक्त है हमारे सभी मेहमानों से। धन्यवाद देंगे तेजेश शाह साहब और अमरीश बलिगा साहब का एसपीएल के लिए विशेष तौर पर आभार। जय ठक्कर साहब, सचिन जी, बंसल जी और आस्था जी का आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।